हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित राय अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सर्कल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अध्यारोपण के इस सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। इसमें क्या होगा कि चार्जेस का एक सिस्टम होगा, मींस निकाय, ठीक है। उसमें से पर्टिकुलर एक चार्ज को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि बाकी के जो अदर चार्जेस है वो टोटल कितना फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे। लेट एंड पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 dash 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 Qn whose distances R1 R2 R3 dash 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 Rn from origin O। मीन्स हमने मान लिया कि n आवेश है, n चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू कितनी कितनी है Q1 Q2 Q3 dash dash given whose distances R1 R2 R3 dash dash Rn from origin O, यानी जिनकी दूरियां क्रमशः मूल बिंदु से R1 R2 R3 dash dash Rn हैं। तो अब इसका फिगर हम लोग ड्रा कर लेते हैं कि n पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 Q3 dash dash Q1 जिसकी ओरिजिन O से डिस्टेंसेस क्या है R1 R2 dash dash Rn, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन O। तो ओरिजिन की कंडीशन में क्या हुआ करता था, ये x एक्सिस और y एक्सिस आप पहले ड्रा कर लेते थे और ये जहां इंटरसेक्ट करते थे वो ओरिजिन हो जाता था O, और ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। अब कह रहा है कि n पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 dash dash Qn whose distances R1 R2 R3 dash dash Rn from origin O। तो n पॉइंट चार्जेस लेते हैं और ओरिजिन से डिस्टेंसेस रिस्पेक्टिवली में करते चले जाएंगे, मींस R1 R2 ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। तो पहले 2 3 का लेकर के हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं। जब n पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे तो सिमिलरली उसको राइट कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, Q1 एट डिस्टेंस R1 फ्रॉम O। तो Q1 ये चार्ज क्या हो गया, Q1 एट डिस्टेंस R1 फ्रॉम सेंटर या फ्रॉम ओरिजिन O। ऐसे ही एक और चार्जेस हम लोग लेट कर लें, ये हो गया Q2 एट डिस्टेंस R2 फ्रॉम ओरिजिन O। और एक लेट कर लें Q3 एट डिस्टेंस R3 फ्रॉम सेंटर या फ्रॉम ओरिजिन O। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टोटल फोर्स, मान लीजिए किसी पॉइंट चार्ज को हम Q1 को सिलेक्ट कर दे रहे हैं, तो टोटल फोर्स ऑन Q1 is equals to the vector sum of the all exerted forces, all applied forces on Q1। ये Q2 ये Q3 Q4 dash Qn सभी लोग मिल करके इस पे जितना लगाएंगे फोर्स यानी कूलम्बियन फोर्स, फोर्स कहां लगेगा, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो जब 2 पॉइंट चार्जेस का कोई फोर्स होता है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस का कोई फोर्स होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्बियन फोर्स। तो कूलम्बियन फोर्स मींस बिटवीन Q1 Q2 बिटवीन Q1 Q3 ऐसे ही ऐसे डेटा टेस्ट करते चले जाएंगे बिटवीन Q1 एंड Qn, यानी पहले और nma के बीच में कितना फोर्स लगने वाला है। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए क्या, पोजीशंस वेक्टर, मींस Q1 से Q2 इनके बीच की डिस्टेंस क्या दूरी, उसी को तो स्थिति सदिश कहते थे। क्या कहते थे, पोजीशंस वेक्टर R1 R2। तो ये क्या हो जाएगा R12, क्या होगा R12। जब यहाँ क्या करो, टोटल फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल अप्लाइड फोर्सेस, जितने लोग भी इस पे फोर्स लगाएंगे सभी का वेक्टर सम। तो वेक्टर सम के लिए आपको पहले वेक्टर का फॉर्म भी लिखना होगा, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उनका वेक्टर फॉर्म भी लिखना होगा। तो पहले फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, Q1 पर Q2 के कारण फोर्स, तो ये डिनोटेड बाय ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो ये क्या हो जाएगा F12 वेक्टर F12। ऐसे ही ऑन Q1 ड्यू टू Q3, ऑन Q1 ड्यू टू Q3 डिनोटेड बाय F13। तो ये वेक्टर F13 हो गया, मींस पहले और तीसरे चार्ज के बीच का फोर्स। ये F12 हो गया, मींस पहले और दूसरे का बीच का। तो पहले इसका पोजीशंस वेक्टर भी बता दीजिए, ये R1 और ये R3, ये क्या हो जाएगा R13।
अब आपको बताना है टोटल फोर्स ऑन Q1, तो इसका एक रिजल्टेंट भी ड्रा करेंगे आप, इसका एक रिजल्टेंट, और वो डिनोट करेगा F1 को, यानी टोटल फोर्स ऑन Q1। और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये भी यही बोलता है कि टोटल फोर्स ऑन, आप यहाँ Q1 को सिलेक्ट कर रहे तो Q1 पर टोटल फोर्स बताइए, या किसी और पॉइंट चार्ज को सिलेक्ट कर लेते तो उस पॉइंट चार्ज पे टोटल फोर्स बताते। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर रखोगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है अभी, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, केवल आपको ये रिजल्टेंट दे रहा है, यानी टोटल फोर्स, ये हो गया बिटवीन Q1 एंड Q2, ये हो गया बिटवीन Q1 एंड Q3, जो है 3 से रिप्रेजेंट है, इसी की डायरेक्शन है, इसी की डायरेक्शन है। और इसको करने के बाद बिटवीन Q1 एंड Qn, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अब देखिए हमने वेक्टर फॉर्म बता रखा है कि F12 कैसे राइट करते हैं, F13 कैसे राइट कर सकते हैं, जस्ट इसी के पहले वाले वीडियो में सारी बातें हुई। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं फोर्स बिटवीन F1, फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2, इनके बीच का तो फोर्स है, लेकिन उसमें भी एक पॉइंट ये है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, पहले पर दूसरे के कारण, तभी डायरेक्शन इधर आई। ये क्या हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इनटू R12 का कैच। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर समझेना, वेक्टर फॉर्म लिखना होगा फोर्स का। ऐसे ही F13 वेक्टर F13 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 का स्क्वायर इनटू R13 का कैच। दो फोर्स आप रिप्रेजेंट किए थे, तो एक बार F12 फाइंड कर लिए, एक बार F13 फाइंड कर लिए। ये r कैप का लिए है भाई, ये वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर है ये, एकांक सदिश। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत कहता क्या है कि टोटल फोर्स ऑफ द पॉइंट चार्जेस इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। किसी भी पॉइंट चार्ज पे जो कुल लगने वाला बल होगा वो सभी चार्जेस के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। मींस अब बताइए आप कि इस Q1 पर टोटल फोर्स कितना रिप्रेजेंट किया, यानी रिजल्टेंट को F1 से, F1 इक्वल्स टू, यहाँ ये जो हमने सिस्टम ड्रा किया है, यहाँ 3 पॉइंट चार्जेस है केवल Q1 Q2 Q3, तो इस Q1 पर जो कुल फोर्स होगा यानी टोटल फोर्स, कुल बल Q1 और Q2 का वेक्टर फॉर्म और Q1 और Q3 के वेक्टर फॉर्म, इन दोनों ये जो फोर्सेस हैं इनके वेक्टर सम के बराबर हो गए, यानी सदिश योग के बराबर। ये हो जाएगा वेक्टर F12 प्लस का वेक्टर F13। यही है देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसी का हम आपको एक्सपेंशन फॉर्म दे देंगे। अगर आप यही कह देते फॉर n पॉइंट चार्जेस, जो आप ऊपर लिखे हो 2 लाइन, n पॉइंट चार्जेस, अगर अपने पास n पॉइंट चार्जेस होते तो इस 1 पर टोटल फोर्स कितना अप्लाई होता भाई, तो ये आप कहते कि F12 यानी ड्यू टू चार्ज Q2 ऑन Q1, और फिर कहते आप वेक्टर F13 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q3 प्लस डैश डैश डैश, जो सबसे लास्ट वाला होगा उसके लिए क्या बोलोगे, ऑन 1 ड्यू टू n पॉइंट चार्ज, जो सबसे लास्ट का है, ये हो जाएगा प्लस F1n। ठीक है, F1n। तो हम चलते हैं, पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म दे देते हैं, फिर नीचे वाले लाइन का एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग राइट करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ इतने में हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए वेक्टर F1 इक्वल्स टू, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या भाई, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर इनटू R12 का कैप। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इनटू R12 का कैप प्लस F13 था, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 का स्क्वायर इनटू R13 का कैप। अब आप हमको बताइए कि क्या इन दोनों पॉइंट्स में कुछ कॉमन है कि नहीं। अब जो कॉमन है पहले आप उसको हमको बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो दोनों टर्म के साथ है, Q1 यहाँ भी है, Q1 यहाँ भी है, मींस Q1 भी कॉमन बनेगा। अब जब Q1 कॉमन हो जाएगा यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इतना बाहर जाएगा, तो Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इनटू R12 का कैप, यही तो बचेगा अंदर। ठीक है, यहाँ हम क्या राइट करेंगे, Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इनटू R12 का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यहाँ भी,
वो भी आप पार कर चुके हो, तो Q3 अपॉन इतना बचेगा, ये हो गया Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप, R13 का कैप, यही है। अब इसको और भी सॉर्ट करना है, आप देख सकते हो कि ये सभी टर्म्स किसमें है, सम के फॉर्म में है, सभी टर्म्स किसमें है, सम के फॉर्म में है। तो अगर ये सम के फॉर्म में है तो क्या आप इसको ऐसा राइट नहीं कर सकते, वेक्टर F1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 समेशन ऑफ Q अपॉन R1। अब देखिए ये जो चार्जेस का स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां से है, 2 से है, मींस I इक्वल्स टू 2 टू यहाँ कहां के लिए मात्र 3 तक गए हैं ना हम लोग, तो I इक्वल्स टू 2 टू 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा QI अपॉन R1I इंटू इसका स्क्वायर करेंगे इंटू R1I का कैप, R1I का कैप। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसमें दो टर्म्स होंगे, एक बार जब I इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, और जब I इक्वल्स टू 3 पुट अप किया जाएगा इसमें तो ये मिल जाएगा, और ये साइन सिग्मा जो हम बनाए हैं ये समेशन ऑफ ऑल टर्म्स जितने भी होंगे, तो ये क्या बता रहा है कि जो भी वैल्यू पुट अप की जाएगी उसका सम। अगर यही फॉर्मेट आपको n पॉइंट चार्जेस के लिए देने हो तो फॉर n पॉइंट चार्जेस ये हो जाएगा f वेक्टर F1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 2, यहाँ जो हम लोग I इक्वल्स टू 2 टू 3 पर रुक गए थे, अगर n पॉइंट चार्ज सेलेक्ट किया जाएगा तो वही वैल्यू कहां तक जाएगी, 3 पे ना रख करके n तक चली जाएगी, मींस I इक्वल्स टू 2 टू n। अब QI अपॉन R1I का स्क्वायर इंटू R1I का कैप, R1I का कैप। तो आप समझ सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत कहता क्या है कि किसी एक बिंदु पर लगने वाला कुल बल उस निकाय में जितने भी आवेश होंगे उनके द्वारा लगाए गए कुल बलों का सदिश। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन total force on a particular point charge is equals to the vector sum of all applied forces। जितने भी पॉइंट चार्ज किसी एक पॉइंट पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे उन्हीं का वेक्टर सम। आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि मान लीजिए कुछ लड़कों की एक टीम है, उसमें से किसी एक लड़के की आंख को बंद कर दिया जाए और सभी लोग मिल करके उसके सर पे एक एक बार मार रहे हैं, तो उस लड़के के ऊपर टोटल कितना बल लगता है, उस लड़के के सर पे टोटल कितना फोर्स अप्लाइड हो गया, जितने लोग फोर्स अप्लाई किए होंगे सभी का सम कर दीजिए। वैसे यहां भी सम करना है, बस एक पॉइंट आपको ऐड कर देना है उसमें वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब ये है कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग